सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया था? तो होलिकर नस्ल के अंदर सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि कृत्रिम गर्भाधान कौन से सन में हुआ था, तो 1939 में प्लेस डेयरी फार्म मैसूर में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो संपत कुमार ने किया था, और जो गाय थी वो होलिकर थी, और जो वीर्य का यूज किया गया था वो होलिस्टीन फ्रीजियन का था। तो नस्ल होलिकर है। 1939 में प्लस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटका के अंदर करने वाला व्यक्ति संपत कुमार था, और जो वीर्य था वो किसका था? होलिस्टीन फ्रीजियन का था। तो पहले का ऑप्शन ए राइट है। दूसरे में हे में नमी का प्रतिशत होता है, तो हे में 15 से 20% नमी होती है। हे सूखे चारे के रूप में संरक्षित किया जाता है, और साइलेज होता है वो ताजा चारे के रूप में संरक्षित किया जाता है। साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? तो साइलेज बनने में 60 दिन लगते हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट का कमेंट आया था भी 90 दिन लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि जो आनंद की जो साइट है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा आनंद जो डेयरी है, तो पशुपालन या डेयरी फार्म के मामले में जो सबसे ज्यादा सर्वे सर्वा माना जाता है वो मेरे हिसाब से जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद है। तो राष्ट्रीय विकास बोर्ड आनंद के हिसाब से यही कहना है कि जो साइलेज है वो 45 से 60 दिन में तैयार हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 60 दिन राइट होगा। अगर कुछ है आपको लगता है भी 90 दिन ठीक है या कुछ और दिन ठीक है तो आप कर सकते हो। मेरा मानना है कि जो डेयरी बोर्ड है उसी की बात फाइनल मानी जाएगी। तो तीसरे का बे ऑप्शन राइट है, 60। चौथा क्वेश्चन है, ऊंट की सना बीमारी किसके कारण होती है? तो ऊंट की सना बीमारी है, हाँ इसमें मैंने गलती की थी। ये विषाणु जनित बता दी थी आपको, सॉरी, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। ऊंट की जो सरना बीमारी है वो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, और इसमें जो प्रोटोजोआ भी होता है वो होता है टाइपेन्सो इवेनेसाई, जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, चौथे का फिर हो गया द ऑप्शन। और पांचवा जो क्वेश्चन है, गिल्टी रोग का रोग कारक है। जो गिल्टी रोग है उसको अपने एंथ्रेक्स रोग भी बोला जाता है। उसके अलावा जहरी बुखार, प्लीहा जवर, विषहरी, बावला रोग भी बोला जाता है। ये भी जीवाणु जनित बीमारी बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। तो पांचवे का ऑप्शन ए राइट है, बेसिलस एंथ्रेसिस। ये जो अपने बेसिलस एंथ्रेसिस है ये एक जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, लंगड़ी बुखार किसके कारण होता है? तो लंगड़ी जो बुखार है उसको लंगड़िया, चुरचुरिया, जहरबाद या फंड सूजन भी कहते हैं। ये भी जीवाणु जनित रोग है। 6 का बे ऑप्शन राइट है, जीवाणु। नेक्स्ट है, थनैला रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है? तो थनैला रोग का पता लगाने के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट काम में लिया जाता है। इसको स्ट्रिप कप टेस्ट को मेस्टेड घोल परीक्षण भी कहा जाता है। मेस्टेड घोल परीक्षण भी के नाम से भी जाना जाता है। 7 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, थनैला रोग से प्रभावित दूध का पीएच मान कितना होता है? वैसे तो देखो दूध का जो मान होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है, 6.4 से 6.7 के बीच में होता है। लेकिन थनैला रोग से जो प्रभावित होता है उस दूध का पीएच मान होता है 7.4 होता है। स ऑप्शन राइट है, 8 का स ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 9 नंबर, जीटीबी टीका कौन से रोग के उपचार में लगाया जाता है? तो जीटीबी जो है उसका मतलब होता है गोट टिश्यू वैक्सीन, है ना। तो ये पशु प्लेग के उपचार में लगाया जाता है। 9 का ए ऑप्शन राइट है। तो ये जो जीटीबी है गोट टिश्यू वैक्सीन है, इसको आईवीआरआई में 1926 में एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, बकरियों में कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है? तो ये फिड़किया रोग का लक्षण है। फिड़किया जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है। कोलेस्ट्रेडियम बेसिलाई जो जीवाणु है उसके कारण होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, इसको मेलिग्नेट या एपिजोनिक जवर या पक्का या खंगवा रोगों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा तो सूरों के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसमें पूछा है एफएमडी का प्रकोप सबसे ज्यादा कौन सी ऋतु में होता है? तो बसंत ऋतु में। 11 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। 12 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पिका या पाइका रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? पिका या पाइका, पहली बात तो ये गाय में होने वाला रोग है, और ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी से होता है। तो 13 का स ऑप्शन राइट है, उपरोक्त दोनों यानी कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, पशुओं द्वारा दीवार को चाटना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? तो ये कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। 14 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन,
पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है? ये फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। 15वें का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, टिक फीवर। टिक फीवर को अपने चिचड़ी जवर, रक्त मूत्र रोग या फिर पाइलोप्लाज्मोसिस या इसके अलावा टेक्सास फीवर या बेबीशाई रोग या रेड वाटर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। बेबीशाई प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो 16 का राइट आंसर होगा द, यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, न्यू कस्टल डिजीज का रोग कारक है। न्यू कस्टल डिजीज जो पक्षियों में यानी मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है उसको बोलते हैं। तो ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु की टोर्टस फ्यूरानस जो है, टोर्टस फ्यूरानस विषाणु है उसके द्वारा फैलता है। तो 17 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, चेचक खतरनाक बीमारी है। फाउल पॉक्स भी बोला जाता है इसको। ये पक्षियों की खतरनाक बीमारी है। तो यहाँ पक्षियों में होता है, जैसे अपने तो पशुपालन में पढ़ते हैं मुर्गियों में होता है। तो 18 का द ऑप्शन राइट है। ये भी एक विषाणु जनित बीमारी है। बोरेलियोटा एबियम जो विषाणु होती है उसके कारण होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बेल फुट। बॉम्बेल फुट बीमारी है वो पक्षियों की बीमारी है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है द। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, खूनी पेचिश होता है। जो खूनी पेचिश है अपने उसको कॉक्सोडियोसिस भी कहा जाता है। ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी, एक कोष के जो प्रोटोजोआ उसके कारण होती है। तो 20 का राइट आंसर है द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से जीवाणु रोधक है। देखो जीवाणु रोधक तो है वो है फिनाइल। 21 का ए ऑप्शन राइट है। लेकिन व और स का भी जिक्र कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो सल्फेट है, मैग्सल्फ जिसको बोलते हैं, ये विरेचक तथा जवर रोधी के रूप में काम में लिया जाता है। और जो फिनोविक्स है ये कृमिनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम में ली जाती है? तो ली जाती है कार्बोलिक एसिड। 22 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोल में कितने प्रतिशत को घोल घोल को घावों को धोने के काम में लिया जाता है? तो 1% घोल सफिशियंट होता है। लाइसोसोल 1% काफी है। 23 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मैगसल्फ की कितनी मात्रा काम में लेनी चाहिए? तो इसकी मात्रा लेनी चाहिए 250 से 400 ग्राम। 24 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उत्तेजक है। तो उत्तेजक तो चाहे पशु की औषधि है चाहे आदमियों की औषधि है, अल्कोहल ही होता है। तो 25 का जो राइट आंसर है स है अल्कोहल। तो उसके अलावा जैसे और भी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं अपने उनकी बात कर लेते हैं। तो इनमें दिया हुआ है जैसे तारपीन का तेल दिया हुआ है। तो तारपीन का जो तेल है वो मर्दन तेल के रूप में भी काम में लेते हैं, जीवाणु रोधक के काम में लेते हैं, परजीवी नाशक के रूप में काम में लेते हैं और गैस हर के रूप में काम में लेते हैं। उसके अलावा अरंडी का तेल दिया हुआ है। तो अरंडी का तेल विरेचक तथा मर्दुरेचक यानी हल्के दस्तावार के रूप में काम में लिया जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो स है, उत्तेजक अल्कोहल होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, फिनोक्स की मात्रा बकरियों को दी जाती है। तो बकरियों को जो फिनोक्स की मात्रा दी जाती है वो दी जाती है 15 से 30 ग्राम तक दी जाती है। तो राइट आंसर होगा 26 का ए ऑप्शन। लेकिन गाय भैंस में पूछ ले तो गाय भैंस में इसकी डोज है वो 30 से 45 ग्राम दी जाती है गाय भैंस में। और बकरियों में पूछा है तो यहाँ 15 से 30 ग्राम। 26 का ए ऑप्शन है। निम्न में से कृमिनाशक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कृमिनाशक है। पहला ऑप्शन फिनोविक्स ये भी है, तारपीन का तेल भी है, टिंचर आयोडीन भी है। तो उपरोक्त सभी। 27 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्तंभक है। इनमें से जो स्तंभक का काम करती है वो टिंचर आयोडीन करती है। तो 28 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, गाय में मध्यकाल का समय होता है। तो मध्यकाल का समय होता है 8 से 10 घंटे। 29 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, गाय की भारतीय नस्लों की यौन आयु होती है। तो जो यौन आयु होती है भारतीय नस्लों की गाय की वो लगभग देखो 24 से 30 माह की होती है। 30 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, गाय के शरीर का तापमान होता है। तो गाय के शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है द ऑप्शन। 31 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन अपना 32 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी थी? तो राजस्थान की प्रथम डेयरी थी पद्मा डेयरी अजमेर। 32 का ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? तो ऊंट के देवता पाबू जी को कहा जाता है। 33 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, ऊंटनी के दूध की डेयरी है। ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर में है जी। 34 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य, मछलियों का जो अभयारण्य है वो उदयपुर में है। तो 35 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? तो 57%। 36 का द ऑप्शन राइट है, 57%। नेक्स्ट 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 है 37 नंबर क्वेश्चन, एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी जी इसकी 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर कर्नाटक के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर है 37 का ए। लेकिन फिर इसे क्या किया गया, 19 जुलाई 1985 को करनाल हरियाणा में स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी की नाड़ी गति होती है, सबसे तेज जो नाड़ी गति होती है मुर्गी की होती है। 38 का द ऑप्शन राइट है। 120 से 160 नाड़ी गति होती है, प्रति मिनट होती है नाड़ी गति जो है, वो नाड़ी गति हमेशा प्रति मिनट में निकाली जाती है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, सुअर के युवा नर को कहते हैं? तो सुअर के युवा नर को कहते हैं बोरलिंग कहते हैं, बोरलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, भेड़ के बदिया करत नर को कहते हैं? तो भेड़ के बदिया करत नर को वेडर कहा जाता है। 40 का बे ऑप्शन राइट है, वेडर। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, बकरी के मांस को कहते हैं? तो बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। 41 का द ऑप्शन राइट है, चेवन। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, और सुअर के मांस को पोरक या बैकोन कहते हैं, और ऊंट के मांस को हिलिप जेल कहते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, भैंस के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं? तो भैंस के जो बच्चे देने की क्रिया होती है उसको कहा जाता है किडिंग। तो 42 का सही ऑप्शन राइट है। उसके अलावा और भी बता देते हैं आपको, जैसे गाय सॉरी भैंस के बच्चे देने की जो क्रिया होती है उसको किडिंग नहीं सॉरी काल्विंग कहा जाता है। 42 का ए ऑप्शन राइट है, काल्विंग कहा जाता है। देखो गाय और जो भैंस है उसमें तो बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं काल्विंग कहा जाता है। भेड़ में बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। बकरी में बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहा जाता है। मुर्गी में बच्चे देने की क्रिया को हैचिंग कहा जाता है। सुअर में बच्चे देने की क्रिया को फेरोविंग कहा जाता है। और घोड़े में बच्चे देने की क्रिया को फोलिंग कहा जाता है। और ऊंट में भी बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग। गाय भैंस और ऊंट में बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग कहते हैं। तो 42 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी में यौन क्रिया को कहा जाता है? तो मुर्गी के अंदर जो यौन क्रिया होती है उसको सर्विंग कहा जाता है। गाय भैंस और मुर्गी में जो यौन क्रिया होती है उसको सर्विंग ही कहा जाता है। उसके अलावा बकरी में भी जो यौन क्रिया होती है उसको भी सर्विंग कहा जाता है। भेड़ में जो यौन क्रिया होती है उसको टूपिंग कहते हैं। सुअर में जो यौन क्रिया होती है उसको फाउलिंग कहते हैं। घोड़े में जो यौन क्रिया होती है उसको कवरिंग कहा जाता है। और ऊंट में जो यौन क्रिया होती है उसको लखाना कहा जाता है। तो मुर्गी में यौन क्रिया को क्या बोलेंगे? सर्विंग। यही मुर्गी में बोलेंगे, यही बकरी में बोलेंगे, यही गाय में बोलेंगे, यही अपने भैंस में बोलेंगे, सर्विंग। 43 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, गाय में गुणसूत्र संख्या होती है? तो गाय के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 44 का जो राइट आंसर है वो बे ऑप्शन राइट है। और 45 नंबर क्वेश्चन है वो है, इक्वेस केबेलस किसे कहा जाता है? तो इक्वेस जो केबेलस है वो घोड़े का जूलॉजिकल नेम है, यानी वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर 45 का है स ऑप्शन, यानी घोड़ा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भेड़ का कुल। तो भेड़ का जो कुल होता है वो बॉवेडी कुल होता है। गाय भैंस बकरी भेड़ इन चारों का जो कुल है वो बॉवेडी कुल ही है। उसके अलावा जैसे ऑप्शन में दिए हुए हैं, फैसिनियडी फैसिनियडी मुर्गी का जो कुल है वो है। सुएडी सुअर का कुल है। और हॉर्सी जो हॉर्स का कुल है यानी घोड़े का कुल है। उसके अलावा जैसे ऊंट का है तो कैमिलई ऊंट का कुल है। कैमिलिडी कैमिलिडी जो है वो किसका कुल है? वो ऊंट का कुल है। तो 46 का राइट आंसर है बोवेडी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, मादा ऊंट में मध्य चक्कर की अवधि होती है? तो मध्य चक्कर की अवधि दो मध्यकाल के बीच का समय वो मध्य चक्कर है। तो 47 का राइट आंसर होगा। मादा ऊंट में मध्य चक्कर होंगे 14 दिन का मध्य चक्कर होता है। तो 47 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, ऊंट में मध्यकाल का समय होता है?
तो मध्यकाल का, ऊंट में मध्यकाल का समय होता है 1 से 7 दिन, 48 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, भैंस में गर्भकाल का समय होता है। तो जो भैंस है उसके अंदर जो गर्भकाल का समय होता है वो 307 से 310 दिन का होता है, ए ऑप्शन राइट है। उसके अलावा गाय में 282 दिन का होता है, भेड़ में 147 प्लस माइनस 3 होता है, और बकरी में 151 दिन का होता है। उसके अलावा मुर्गियों में 21 दिन का होता है, सुअर में 111 से 116 दिन का होता है, घोड़े में 330 से 345 दिन का होता है, और ऊंट में 389 दिन का होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापमान 106.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके अलावा गाय और भैंस के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, भेड़ के शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बकरी के शरीर का तापमान 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ पालन प्रारंभ हुआ था। कृषि इतिहास की बात है, कृषि इतिहास में भेड़ पालन प्रारंभ हुआ था 8700 ईसा पूर्व, तो 51 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, कृषि विकास में पहला चरण, कृषि विकास का पहला चरण पशुचारण माना जाता है, तो 52 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, बकरी पालन प्रारंभ हुआ था। तो बकरी पालन 7700 ईसा पूर्व हुआ था, तो 53 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था। तो मुर्गी पालन 5400 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, 54 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, देसी हल का आविष्कार हुआ था। तो 2900 ईसा पूर्व हुआ था, 55 का सही ऑप्शन राइट है, 2900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। तो रिंडर पेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। तो जो 56 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है रिंडर पेस्ट, यानी 56 का ए ऑप्शन राइट है। रिंडर पेस्ट को हिंदी में पशु प्लेग बोलते हैं। उसके अलावा महामारी, कैटल प्लेग या पोंकणी, पकवेदन, पोकणी माता, पिचिनाव, बसंतु, पेचा, मन रोग, गतहाई, शीतल व पक्ता के नामों से भी इसको जाना जाता है। वायरस जनित रोग है जनरली। तो 56 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। आनंद गुजरात के अंदर स्थित है, तो 57 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। तो ब्लैक क्वार्टर गोवंश की बीमारी है, 58 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में चिचड़ी के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रयोग में लिया जाता है चौक पाउडर काम में लेते हैं, तो 39 का सी ऑप्शन राइट है। सॉरी 59 का सी ऑप्शन, सॉरी 59 का 59 का सी ऑप्शन राइट है, चौक पाउडर। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयोगी है। नागौरी, कहने का मतलब कौन सी भारवाही नस्ल है, तो वो कौन सी है, नागौरी। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।